प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से, परमेश्वर का परिवार की तरफ से और परमेश्वर का परिवार की तरफ से प्रेम नमस्कार। आज हम विशेष करके परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान का जो पाप और अंधकार का जो दुनिया है, आज परिवारों में व्यभिचार का आत्मा, पाप, अधर्म, अन्याय, छल कपट, दुष्टता, हर प्रकार की दुर्नीति का आत्मा परिवार में घुस चुका है। आज बहुत सारे पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। बहुत सारे माँ बाप के बीच में शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। बहुत सारे पति पत्नी के बीच में आनंद, खुशियां नहीं है, ईमानदारीपन नहीं है, विश्वस्तता नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, फेथफुलनेस नहीं है, मैरिटल फेथफुलनेस नहीं है। वैवाहिक जीवन में विश्वस्तता पति पत्नी के बीच में नहीं है। आज व्यभिचार का आत्मा दुनिया में बहुत ही तेजी से कार्य कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई पाप बढ़ रहा है तो व्यभिचार का आत्मा। व्यभिचार के आत्मा के द्वारा इंसान अंधा बन जाता है, गूंगा बन जाता है, बहरा बन जाता है। ना उससे कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना वो कुछ बोल पाता है। अंधा, गूंगा, बहरा बन जाता है और व्यभिचार के आत्मा के द्वारा इंसान अपने जीवन को बर्बाद करता है, अपने परिवार को बर्बाद करता है, अपने आत्मा को बर्बाद करता है, विनाश की ओर लेके जाता है। आज बहुत सारे परिवार में गलतफहमी, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, अशांति, हमेशा पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई दरार पैदा होता है। व्यभिचार का आज बहुत सारे परिवार में पति पत्नी एक छत के नीचे रहती तो है, लेकिन महीनों तक बातें नहीं करते। और पति पत्नी एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन पति और किसी रास्ते में चलता है, पत्नी भी किसी और रास्ते में चलती है। आज बहुत सारे परिवार में पुरुष लोग क्या करते हैं, पत्नी को छिपा छिपा के मोबाइल में पासवर्ड, अलग पासवर्ड रखते हैं और अपने मोबाइल के जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप, अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा पराया औरतों के साथ अश्लीलता से चैटिंग करते हैं, चैटिंग और डाटिंग करते हैं और तरह तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। पत्नी को छिपाते हैं। पत्नी को मालूम नहीं रहता कि पति का मोबाइल का पासवर्ड क्या है, पति क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिलने के लिए जा रहे हैं, पत्नी को पता नहीं रहता। और पति महीने में कितना तनख्वाह लेके आता है, उनका महीने में इनकम कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, बहुत सारे पत्नी को मालूम नहीं। ठीक उसी तरह बहुत सारे पत्नी भी, स्त्री लोग भी वैसे ही करती है। स्त्री का पासवर्ड, पति को मोबाइल का पासवर्ड पति को मालूम नहीं रहता और पत्नी कहां जा रही, क्या करे, पति को मालूम नहीं रहता है। पत्नी कितना रुपया महीने में कमाती, इनकम करती, मालूम नहीं रहता है। पत्नी भी बस अपने पति रहते हुए भी पराया मर्द के साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में गंदी गंदी चैटिंग करती रहती है। दिन रात टीवी मोबाइल में बस व्यस्त रहती है, अपने दोस्तों के साथ बात करने में मस्त रहती है। ना सास ससुर को ठीक से देखती है, ना अपने बच्चों को ठीक से देखती है। इस तरह से परिवार में चल रहा है। और बहुत सारे परिवार में जब पति पत्नी के बीच में अगर कोई संतान नहीं है, पति पत्नी के जीवन में अगर संतान नहीं है, निसंतान जीवन बिता रहे हैं, तो बहुत सारे पुरुष लोग क्या करते हैं कि पत्नी को बहुत ही मेंटली टर्चर करते हैं। बोलते हैं कि तुझे शादी करके मैं फंस गया है और तुझे शादी करके भी कुछ फायदा नहीं है, तुझे संतान नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, इतना साल हो गया, इसलिए मैं दूसरा शादी करूंगा। और वो दूसरा शादी के चक्कर में हमेशा सोचता रहता है और घूमता रहता है। और सास ससुर भी बोलते हैं कि बस उसे तलाक दे दे, हम तुम्हारे लिए नया बहू को लेके आएंगे। इस तरह से व्यभिचार का आत्मा पत्नी रहते हुए अगर पुरुष किसी पराया औरत के बारे में सोचेगा तो व्यभिचार है। नहीं तो पति रहते हुए पत्नी अगर किसी पराया मर्द के बारे में अगर सोचेगी तो उसे कहा जाता है व्यभिचार, उसे कहा जाता है यौन अनैतिकता, व्यभिचार। आज व्यभिचार का आत्मा परिवारों में, समाज में आज बहुत तेजी से व्यभिचार का आत्मा बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके पति पत्नी आज अलग हो रहे हैं। आज ज्यादातर परिवार में पति पत्नी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो रहा है।
बच्चे लोगों का जिंदगी बर्बाद है। बहुत पति पत्नी छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते और तलाक हो जाता है। बच्चे लोगों को लेकर के अलग हो जाते हैं। पत्नी बेटी को लेकर के भाग जाएगी, नहीं तो पति बेटा को लेकर के भाग जाएगा और दूसरा शादी करेगा। पत्नी भी बस पति को तलाक देकर जाएगी, दूसरा शादी करेगी। यह व्यभिचार का आत्मा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें अनुमति नहीं देता है कि पति पत्नी एक दूसरे से तलाक हो। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तलाक होना जरूरी नहीं है। तलाक होना पाप है, अपराध है। लेकिन ये दुनिया के लोग तलाक को एक मामूली सा बात विषय समझ के छोटी छोटी बातों में तलाक हो जाते हैं। अगर किसी औरत को अपने पति के साथ अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो तलाक देते कि मैं उससे शादी करके मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली या फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तलाक दे रहा हूं। तलाक हो जाता है। और कोई पुरुष भी अगर किसी औरत के साथ शादी करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इतना दहेज भी नहीं मिला है और दिखने में सुंदर भी नहीं है और उसके साथ मेरा मन नहीं करता है, जी नहीं भरता है, उसको देखने से मेरे चिड़चिड़ापन आता है, उसको देखने से गुस्सा आता है, हाँ उनकी बातों ठीक नहीं है, उनका ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसलिए मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुरुष और स्त्री परमेश्वर का मिलन है, परमेश्वर का संजोग है। और परमेश्वर का संजोग को किसी परिस्थिति, किसी हालत अगर अलग करता है तो वो है व्यभिचार। केवल एक ही विषय को परमेश्वर अनुमति देता है। अगर किसी पत्नी अपने पति रहते हुए भी अगर व्यभिचार करेगी, पराया मर्द के साथ अगर वो शारीरिक संपर्क बिताएगी, व्यभिचार करेगी, तो पुरुष का हक बनता है उसे तलाक देने के। एक ही केस में वो व्यभिचार। नहीं तो अगर किसी पुरुष अपने पत्नी रहते हुए भी पराया औरत के साथ शारीरिक संपर्क, अश्लीलता का संपर्क, शारीरिक यौन संपर्क करेगा, तो पत्नी का अधिकार है कि उसे तलाक देने के लिए। यही एक विषय है बाइबल अनुमति देता है। व्यभिचार के बिना और किसी भी परिस्थिति में अगर वो तलाक होता है, पति पत्नी अगर अलग होता है, तो उसे कहा जाता है व्यभिचार। वो परमेश्वर की नजर में अधर्म है। और व्यभिचार परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ी घिनौनी हरकत, सबसे बड़ी गंदे पाप, सबसे बड़ा पाप। दुनिया में हजारों किस्म का पाप है, हजारों किस्म का पाप इंसान तो करता है, क्योंकि पाप ना करने वाला दुनिया में कोई नहीं। हर एक इंसान छोटी मोटी बातों में, बोलने में, देखने में, सोचने में, कभी लालच करने में, परमेश्वर के वचन के विरोध खिलाफ वो पाप करता है। लेकिन परमेश्वर इन सारी चीजों को नहीं देखता, परमेश्वर क्षमा देके जाता। लेकिन व्यभिचार का पाप परमेश्वर की नजर में बहुत ही कष्ट है। परमेश्वर दिल को वो दर्द देता है व्यभिचार का पाप। जैसे मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा परमेश्वर का नजर में घिनौने अपराध है। मूर्ति पूजा और ये व्यभिचार, ये दोनों पाप बराबर का पाप है और इसके लिए मृत्यु दंड है। जैसे बलात्कार का सजा हमारे भारत देश में, दुनिया के अलग अलग नियम और कानूनों में मृत्यु की दंड है, जो बलात्कार करता है उसे मृत्यु की दंड है, वैसे ही व्यभिचार भी परमेश्वर की नजर में मृत्यु दंड की वो योग्य है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज हम प्रार्थना करेंगे, आज परिवारों को व्यभिचार की आत्मा से बचाएंगे। आज बहुत सारे पति पत्नी अलग हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अलग हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और बच्चे लोग पितृहीन हो रहे हैं, मातृहीन हो रहे हैं। जब माँ छोड़ के चली जाती है तो बच्चे लोग मातृहीन हो जाते हैं। जब पिता छोड़ के दूसरा औरत को लेकर भाग जाता है तो बच्चे लोग, रहने वाले घर में रहने वाले बच्चे लोग पितृहीन हो जाते हैं। इस तरह से आज दुनिया बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। और ये व्यभिचार के आत्मा के द्वारा एक इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, संयम नहीं कर पाता है और क्या करता है, बलात्कार करता है। किसी को उठा के लेके जाएगा, छोटी छोटी बच्चे को भी उठा के लेके जाएगा, बहका के फुसला के लेके जाएगा और बलात्कार करेगा और जान से मार देता है। यह व्यभिचार का आत्मा है। व्यभिचार का आत्मा से इस परिवार को बचाना है। आज बहुत सारे परिवार में पति पत्नी बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छे से रहते, अपना सा घर द्वार है, कोई चीज का कमी नहीं है, फिर भी पति अपने पत्नी के प्रति विश्वस्तता नहीं देता है और पत्नी भी अपने पति के प्रति विश्वस्तता, ईमानदारीपन नहीं रहता है। ज्यादातर परिवार में, सब परिवार में नहीं है, बहुत दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे परिवार भी है जो पति पत्नी जिंदगी के आखिरी सांस तक प्रेम से एक दूसरे के प्रति सिंसियरिटी, प्रेम, फेथफुलनेस में रहते हैं, बहुत ईमानदार के साथ, दिल से, आत्मा से, मन से प्राण करते। कुछ भी हो जाए, पति पत्नी एक दूसरे को
बस जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे परिवार है, बहुत है। लेकिन ऐसा भी परिवार है जो ज्यादातर परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। बहुत सारे पति पत्नी तो बस प्यार मोहब्बत करके शादी करते, बोलते हैं कि हम प्यार मोहब्बत करके शादी कर, लव मैरिज हुआ करके। लेकिन लव मैरिज करने के बाद भी 6 महीने के बाद डिवोर्स होता है, 1 साल के बाद डिवोर्स होता है, 10 साल के बाद भी डिवोर्स होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि व्यभिचार की आत्मा से परिवारों को बचाना है, समाज को बचाना है। आज व्यभिचार का आत्मा इतना तेजी से बढ़ रहा है दुनिया में, उसका कोई सीमा नहीं है, सीमा पार हो चुका है। व्यभिचार का आत्मा दुनिया में आसमान छू चुका है। व्यभिचार का आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आज बहुत सारे औरत लोग धन दौलत के लालच के चक्कर में गिर जाते हैं और व्यभिचार करने लगते हैं, पति को छिपा के व्यभिचार करने लगते हैं और बाद में पति को बोलते हैं कि मुझे तालाक चाहिए, मुझे तालाक दे दो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे औरत लोग झूठे केस में फंसा देते हैं पतियों को, झूठे इल्जाम लगा लेते हैं तालाक के। हाँ, उनको तालाक चाहिए इसलिए झूठे इल्जाम एक तो लगा लो, बस तालाक हो जाएगा। इस तरह से भी होता है। ये व्यभिचार का आत्मा, एक स्त्री अपने पुरुष के अलावा अगर किसी और दूसरे पुरुष को अगर देखती है व्यभिचार की नजर में या शारीरिक अभिलाषा की नजर में, तो वो है व्यभिचार। एक पुरुष भी अपने पत्नी रहते हुए अगर पराये औरत को व्यभिचार की नजर से, शारीरिक अभिलाषा की नजर से अगर देखता है, तो उसे कहा जाता है व्यभिचार, और परमेश्वर उसे बहुत घृणा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, व्यभिचार की आत्मा से आज समाज को बचाना है। व्यभिचार की आत्मा से आज हमारे दुनिया के परिवारों को बचाना है। इसलिए प्रार्थना एकमात्र उपाय। व्यभिचार की आत्मा से बचने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह का इस वचन, पवित्र वचन है। आज कितने बहन लोग दिन रात रोते हैं अपने पति के लिए। बहुत सारे हमें प्रतिदिन बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, बहुत सारे बहन लोग हमें फोन करते बोलते हैं कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा परिवार बर्बाद होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मेरा पति किसी पराया औरत के माया जल में फंस चुका है और वो दिन रात उन्हीं के पीछे दौड़ रहा है और अपने परिवार को ठीक से ख्याल नहीं रखता है, बच्चों को ठीक से ख्याल नहीं रखता है, और कितना इनकम करता है और कितना पैसा लेके आता है, घर में कुछ नहीं बताता है, और बस ऐसे ही पराया औरत के पीछे भाग रहा है और बस पैसा खर्च कर रहा है। बहुत दिन रात रोते बहुत सारे पत्नी लोग। ये दर्द केवल उन्हीं बहन लोग को मालूम है जिनका पति आज उनके प्रति विश्वासघात करता है और पराया लड़कियों के पीछे घूमता है और अश्लील व्यवहार करता है और शारीरिक संपर्क करके व्यभिचार करता है। उन्हीं बहन को दर्द मालूम है जिसका पति आज इधर उधर भटक रहा है, पत्नी रहते हुए भी इधर उधर भटकता है। ये व्यभिचार का आत्मा। और बहुत सारे पुरुष लोग भी हमें बोलते हैं कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मेरा पत्नी है ना और किसी और के चक्कर में फंस चुकी है, और वो मैं जब घर में नहीं रहता हूं तो वो बस इधर उधर जाती है। और मुझे मालूम है, मैंने देखा, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने बताया और मैंने भी देखा है, और उनका मोबाइल का जो चैटिंग है, मैसेज को मैंने देखा कि अश्लील चैटिंग करती है पराया मर्द के साथ, पराया पुरुष के साथ। इसलिए पास्टर साहब मेरे परिवार को बचाएं। मेरी पत्नी को मैंने कितना समझाया लेकिन वो नहीं समझी, वो उल्टा मेरे को डरा रही है, धमका रही है कि मैं तुझे दहेज का केस दे दूंगा करके। इस तरह से बहुत सारे पुरुष लोग भी हमें फोन करते हैं। मेरे प्यारे मित्र, ये सच बात है। या दुनिया में व्यभिचार का आत्मा तेजी से बढ़ रहा है। किसी की पत्नी व्यभिचार की ओर जा रही है, अपने पति के खिलाफ वो विश्वासघात करके धोखा दे रही है, और किसी का पति अपने पत्नी के खिलाफ जाके वो व्यभिचार कर रहा है और अपने पत्नी को ही धोखा दे रहा है। इस तरह से चल रहा है। और विशेष करके जवान लड़का और लड़कों के बीच में अगर हम देखते हैं कि शादी से पहले बहुत सारे लड़का लड़की बस शारीरिक संपर्क करते हैं और व्यभिचार करते हैं। शादी से पहले किसी को गलत नजर से देखना वो पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शादी से पहले किसी पुरुष को या स्त्री को अगर देखना भी पाप है। अगर किसी लड़की ने किसी लड़का को भी अगर शारीरिक अभिलाषा से, कामना की दृष्टि से अगर देखेगी तो वो पाप है। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखना, छूना और एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क करना, ये सब जघन्य अपराध, ये व्यभिचार कहा जाता है। हमारा भारत देश का कानून भी उसे व्यभिचार, यौन संपर्क बोलते हैं, व्यभिचार कहा जाता है। इसलिए पुलिस पकड़ता है ऐसे लोगों को जो शादी से पहले एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क बिताते। पुलिस भी उसे पकड़ता है, वो क्राइम है। समाज के नजर में भी क्राइम है, परमेश्वर के नजर में जघन्य अपराध है।
व्यभिचार, आज व्यभिचार का आत्मा ज्यादातर नौजवानों के जीवन में कार्य करता है। बहुत सारे लड़का लड़की जो कॉलेज पढ़ते हैं और व्यभिचार का आत्मा उसे पकड़ता है और वे लोग जाने अनजाने में गलती से फंस जाते हैं। किसी ने धन दौलत का लालच दिखाएगा, कोई मोबाइल का लालच दिखाएगा, कोई रुपयों का लालच दिखाएगा। लालच के द्वारा और शारीरिक सुंदरता को देख करके भी लोगों का शरीर का अंग का आकार को देख करके भी फंस जाते हैं। और कई तरह की वो जो है व्यभिचार का आत्मा के बंधन में फंस जाना, हजारों प्रकार का रीजन है, कारण है। अलग अलग कारण से लोग फंस जाते हैं। कोई तो मजबूरी में फंस जाता है, किसी का मजबूरी होता है कि बस शारीरिक संपर्क करके पैसा कमाना है, लोगों से लूटना है। इस तरह से अलग अलग कारण मैं बता नहीं सकता। ये जो भी है कारण, ये व्यभिचार का आत्मा। आज बहुत सारे समाज में बहुत सारे जवान लड़का जवान लड़की शादी से पहले ये व्यभिचार करते हैं और कहते हैं कि प्यार मोहब्बत। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यार मोहब्बत ये पवित्र शब्द है। प्यार मोहब्बत में ये व्यभिचार, अश्लीलता का शब्द, ये अपराध, जघन्य अपराध, घिनौने शब्द कहां से आया है? व्यभिचार एक घिनौने शब्द है। यौन संपर्क ये घिनौने शब्द है। शारीरिक संपर्क ये घिनौने शब्द है। और ये घिनौने शब्द प्यार मोहब्बत के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाज इतना अंधा बन चुका है कि आजकल के जमाने का लड़का लड़की बोलते हैं कि हमारा प्यार मोहब्बत चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है एक दूसरे के साथ। और ये लोग क्या करते हैं? शारीरिक संपर्क बनाते हैं। व्यभिचार, प्यार मोहब्बत पवित्र शब्द है। प्यार मोहब्बत का मतलब है पवित्र शब्द है, एक सम्मान सूचक शब्द है। और ये सम्मान सूचक शब्द को आप व्यभिचार के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? ये प्यार मोहब्बत नहीं है, व्यभिचार है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए आज आइए हम व्यभिचार के आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। लोगों को व्यभिचार के आत्मा से छुटकारा मिलना है, परिवारों को व्यभिचार के आत्मा से छुटकारा मिलना है। प्यारे भाइयों और बहनों, केवल प्रभु यीशु मसीह इंसान को, मानव समाज को व्यभिचार की आत्मा से, अधर्म की आत्मा से बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम लोग आइए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि व्यभिचार की आत्मा से कैसे लोगों को छुटकारा मिले, कैसे परिवारों को छुटकारा मिले। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग अपने अपने आंखें बंद कीजिए। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे जमीन और आसमान के मालिक, एकलौता जिंदा खुदावंद, एकलौता पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आप महान परमेश्वर, आप हमें व्यभिचार की आत्मा से छुड़ाने वाला, हर प्रकार के अधर्म, अन्याय, अत्याचार से बचाने वाला परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी आज प्रभु जी हमारे समाज के लिए प्रभु जी, विशेष करके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आज जो परिवार में प्रभु जी लड़ाई झगड़ा अशांति, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा अशांति, आज जो पति पत्नी के बीच में व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है, और आज जिस परिवार में जो पुरुष प्रभु जी अपने पत्नी रहते हुए भी प्रभु जी पराया औरत के साथ शारीरिक संपर्क बिताता है, व्यभिचार करता है और अश्लीलता का कार्य करता है और अपने परिवार को धोखा देता है, अपने पत्नी को धोखा देता है, ऐसे पुरुष के लिए प्रार्थना करते हैं व्यभिचार की आत्मा से छुड़ा ले, दुष्ट आत्मा से छुड़ा ले। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, धार्मिक और सच्चा महान परमेश्वर प्रभु जी, व्यभिचार की आत्मा से छुड़ा ले। हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार में प्रभु जी, बहुत सारे प्रभु जी पत्नी अपने पति रहते हुए भी पराये मर्द के साथ व्यभिचार करते प्रभु जी, अश्लीलता का व्यवहार करते प्रभु जी, पति को छिपा छिपा के मोबाइल में चैटिंग करते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और प्रभु जी अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु जी
हाँ प्रभु जी, पराया मर्द के साथ प्रभु यीशु मसीह मैसेज करते, चैटिंग करते और अपने पति को धोखा देते। व्यभिचार का आत्मा में फंस के आज बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते, अपने बच्चों को धोखा देते, अपने माँ बाप को धोखा देते। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, और आज बहुत सारे परिवार में जिसको संतान नहीं है, पुरुष कहता है कि तुझे संतान नहीं है इसलिए तुझे तलाक दे के मैं दूसरा शादी करूंगा, ये व्यभिचार का आत्मा। और बहुत सारी स्त्री भी कहती है कि बस हमारा संतान नहीं हो रहा है और तेरे शरीर में कमी है इसलिए मैं तुझे तलाक दे दूंगा और मैं दूसरा शादी करूंगा। इस तरह से प्रभु जी बोलते हैं। बहुत सारे परिवार में सास ससुर भी बोलते हैं कि हमारे बहू को बस संतान नहीं हो रहा है इसलिए उसको हम तलाक दे देंगे और हमारे बेटा के लिए दूसरा बहू लेकर के आएंगे। इस तरह से व्यभिचार का ये चिंता, हालेलुया प्रभु, ये व्यभिचार का चिंता से लोगों को बचाइए। लोगों के मन में जो व्यभिचार का चिंता आता है, पत्नी को तलाक देना, पति को तलाक देना और पति रहते हुए इस पराया इस पुरुष के साथ शारीरिक संपर्क करना और पत्नी रहते हुए पराया औरत के साथ शारीरिक संपर्क करना और शादी से पहले यस किसी के साथ शारीरिक संपर्क करना, ये जो घिनौने अश्लील अपराध, जघन्य अपराध प्रभु जी आपकी नजर में, इस सारे अपराधों से आज हमारे समाज को बचाइए। आज जो लड़का लड़की प्रभु यीशु मसीह यस अपने आप को यस प्यार मोहब्बत करके बोलते हैं और प्रभु जी व्यभिचार करते, शादी से पहले माँ बाप को छिपा के, माँ बाप के आंखों में धूल झोंक के प्रभु जी माँ बाप को संपूर्ण अंधा बना के, माँ बाप का मान सम्मान को मिट्टी में मिला के, इज्जत को, अपने परिवार के इज्जत को मिट्टी में मिला के प्रभु जी शारीरिक संपर्क करते। ऐसे लड़का और लड़कों के लिए प्रार्थना करते, ऐसे नौजवानों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, ये व्यभिचार का आत्मा से प्रभु जी यस वर्तमान का समाज को, वर्तमान का प्रभु जी युवा पीढ़ी को सुरक्षा दीजिए। हालेलुया, पवित्र जीवन दीजिए प्रभु जी, सबका जीवन में पवित्रता दीजिए। हालेलुया प्रभु, आपको जानने के लिए, आपको विश्वास करने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए प्रभु जी ये समाज को परिवर्तन कीजिए। आज हमारे समाज को परिवर्तन कीजिए। आज कितने परिवार प्रभु जी पति पत्नी अलग हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, बातों बातों में लड़ाई झगड़ा होता है, बातों बातों में पति पत्नी एक दूसरे से अलग होकर के तलाक की ओर चला जाते हैं और तलाक हो जाता है। और बच्चे लोग प्रभु जी, कोई बच्चा तो पितृहीन हो जाता है और कोई बच्चा तो मातृहीन हो जाता है। इस तरह से आज व्यभिचार का आत्मा प्रभु दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, पति पत्नी किसी भी हाल में तलाक नहीं होना है प्रभु यीशु मसीह, व्यभिचार के बिना और किसी भी हाल में अगर कोई किसी का तलाक होता है प्रभु आपकी नजर में वो जघन्य अपराध है, ये बहुत ही व्यभिचार का अपराध, इसलिए प्रार्थना करते। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह करिए परमेश्वर दया कीजिए। हालेलुया, प्रार्थना करते हमारे समाज को बचाइए प्रभु जी। जो पुरुष आज प्रभु जी अपने पत्नी के साथ धोखा दे रहा है प्रभु जी, अपने पत्नी की आंखों में धूल झोंक के प्रभु जी अंधकार की ओर जा रहा है, उसका मन को परिवर्तन कीजिए प्रभु जी और उसे एहसास दीजिए, पश्चाताप दीजिए ताकि वो अपने पत्नी के साथ प्रभु जी धोखा ना दे। हालेलुया, जो स्त्री प्रभु जी अपने पति के आंखों में धूल झोंक के अपने पति के विरोध में प्रभु जी विश्वासघात करके पराय पुरुष के साथ प्रभु जी संपर्क बिताती है और संपर्क रखती है प्रभु यीशु मसीह, वैसे स्त्री का जीवन को परिवर्तन कीजिए। हालेलुया, आज परिवार, बहुत सारे परिवार टूट रहा है क्योंकि व्यभिचार का आत्मा परिवार में तेजी से कार्य कर रहा है और व्यभिचार का आत्मा के द्वारा प्रभु जी आज पति पत्नी अलग हो रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जो उन लोग का जो प्रतिज्ञा को भूल के प्रभु जी, प्रतिज्ञा को तोड़ के प्रभु जी, वे लोग प्रभु जी अपने जो वादे, जो प्रतिज्ञा को तोड़ के प्रभु जी जो मृत्यु तक एक दूसरे के साथ रहने के लिए, मृत्यु तक एक दूसरे के साथ चलने के लिए जो प्रतिज्ञा प्रभु जी, और प्रतिज्ञा को तोड़ के पति पत्नी अलग हो रहे हैं। व्यभिचार का आत्मा, दुष्ट आत्मा, पखंडी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यस, व्यभिचार का आत्मा जो जो परिवार में कार्य कर रहा है, जो जो भाई बहन के जीवन में कार्य कर रहे हैं, दुष्ट पखंडी चोर व्यभिचार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, पवित्र परमेश्वर के नाम से दूर हो जाए। मैं आदेश को देता हूँ, ये व्यभिचार आत्मा हर एक परिवार से दूर हो जाए। हर एक बहन, जो मेरी बहन रो रही है प्रभु जी अपने पति के लिए, जो बहन रो रही है, दिन रात रोती है क्योंकि उनका पति प्रभु यीशु उसे तलाक देने के लिए बोलता है, और प्रभु जी बहुत से मेरी बहन जिसको संतान नहीं है, उनका पति बोलता है तुझे संतान नहीं हो रहा है इसलिए मैं तुझे तलाक दे दूंगा।
मैं दूसरा शादी करूंगा, इस तरह से घिनौनी बातें करते, इस तरह से प्रभु जी जघन्य अपराध की चिंता करते, व्यभिचार की चिंता करते। ये सारे चिंता प्रभु जी केवल व्यभिचार की आत्मा के द्वारा, हाँ प्रभु, व्यभिचार की आत्मा से परिवार को सुरक्षा दीजिए। और बहुत सारे परिवार में प्रभु, यस प्रभु जी, पत्नी लोग बोलते हैं कि तेरी शरीर में कमी है, इसलिए मुझे संतान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुझे तलाक देकर के मैं दूसरा शादी करूंगी। इस तरह से अश्लील बातें, व्यभिचार की बातें बोलते हैं। प्रभु जी ये अन्याय अधर्म आपके नजर में, दुनिया का नजर में सही हो सकता है, लेकिन आपके नजर में इस तरह का जो बातें व्यभिचार है, जघन्य अपराध है। प्रभु जी दया कीजिए। आज बहुत सारे प्रभु जी पुरुष या स्त्री प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में प्रभु जी एक दूसरे से अलग होकर के तलाक दे रहे और दूसरा तीसरा शादी कर रहे। प्रभु जी ये व्यभिचार का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा प्रभु जी दुनिया में भर चुका है। इस व्यभिचार का आत्मा से परिवारों को सुरक्षा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सारे जो व्यभिचार का आत्मा, दुष्ट आत्मा, अधर्म की आत्मा, अन्याय की आत्मा, परमेश्वर का नियम को तोड़ने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर जा। हालेलुया। हर एक परिवार से दुष्ट आत्मा दूर जा, हर एक परिवार से दूर जा, हर एक परिवार से व्यभिचार की आत्मा दूर जा। आज जो परिवार में व्यभिचार की आत्मा कार्य कर रहा है, जिस बहन के जीवन में व्यभिचार की आत्मा कार्य कर रहे, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और जिस पुरुष के जीवन में व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया। सारे जमीन और आसमान का मालिक, एकलौता जिंदा खुदा, एकलौता पवित्र परमेश्वर, एकलौता महान परमेश्वर, एकलौता अद्भुत परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट आत्मा, घिनौनी आत्मा, व्यभिचार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। दुष्ट आत्मा, घिनौनी आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, चोर डाकू बदमाश आत्मा, परिवार को तोड़ने वाला आत्मा, इंसान का जिंदगी को बर्बाद करने वाला आत्मा, इंसान को नरक की ओर लेके जाने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। आज परिवार में लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाला आत्मा, पति पत्नी के बीच में दरार पैदा करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। दुष्ट आत्मा, चोर, पाखंडी आत्मा, घिनौनी आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आदेश को देता हूं, दूर जा। हालेलुया। हर एक परिवार से दूर जा, हर एक परिवार से दूर जा, हर एक परिवार से दूर जा। दुष्ट आत्मा, पाखंडी आत्मा, हर एक परिवार से दूर जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गंदे आत्मा, दुष्ट आत्मा, पाखंडी आत्मा, चोर डाकू बदमाश आत्मा, लुच्च लपंग आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार का चिंता देने वाला, इंसान का मन में, दिल में, दिमाग में व्यभिचार का चिंता देने वाला दुष्ट आत्मा, पाखंडी आत्मा दूर जा। यीशु मसीह के नाम से दूर जा। दुष्ट आत्मा, चोर आत्मा, डाकू आत्मा, यीशु मसीह के नाम से तुझे बंधन करता हूं, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से तुझे बंधन करता हूं। चोर डाकू बदमाश आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। गंदी आत्मा, घिनौनी आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हर एक परिवार में मैं छिड़कता हूं। जो परिवार में आज व्यभिचार का आत्मा, आज जो मेरी बहन रो रही है प्रभु अपने पति के लिए, यीशु मसीह का लहू को मैं छिड़कता हूं उस परिवार में। आज जो मेरा भाई अपने पत्नी के लिए रो रहा है प्रभु उस परिवार में यीशु मसीह का लहू को मैं छिड़कता हूं और प्रभु व्यभिचार की आत्मा से मुक्ति देता हूं। व्यभिचार की आत्मा से हर एक परिवार को मुक्ति मिले, यस छुटकारा मिले। हालेलुया। आज मैं मुक्ति को ऐलान करता हूं, यस छुटकारा को ऐलान करता हूं। व्यभिचार की आत्मा से हर एक परिवार को मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर आइए, हे पिता परमेश्वर आइए, हर एक परिवार को छू लीजिए, हर एक परिवार को छू लीजिए, हर एक भाई बहन को छू लीजिए, हर एक परिवार का जिंदगी को बदल दीजिए।
ये अंधकार के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से हर एक परिवार को सुरक्षा दीजिए। रीला माना शगल दोरी लधीरा माना खाना लबोरी लधीरा माना खंदला हालेलुया दीवाला बाला बोरी लमाना शंदला रोला दोरी लमा ओरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरी बकरा बकरा रशकल दोरी लमाना शंदला हालेलुया रुबाला दिरो लमाना शबाला दोरी लमाना शखा तिरो लमा हालेलुया रबाला बुरी लधीरा माना खंदला रोला दोरी लमाना शबाला दोरी लमाना शबाला दो रगा लधी गमान गा शगा तिरो लमाना शंदला रोला दोरी लमा हालेलुया 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 उलाबाला बुरी लधीरा माना खंदला रोला दोरी लमाना शगाला तिरो लमाना राला बोली लमाना गा शगा तिरो लमाना मा शबाला दोरी लमा दुष्ट आत्मा, पाखंडी, चोर, डाकू आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। मैं तुझे यीशु मसीह का लहू से, यीशु मसीह का क्रूस के सामने से बंधन करता हूं। दुष्ट आत्मा, चोर आत्मा, डाकू, पाखंडी आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर जा। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। आमीन आमीन आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने परिवार में शांति, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए कृपया हमारे साथ संपर्क कीजिए। हमारे फोन नंबर 8754054789। फिर से बोल रहा हूं 8754054789 और एक नंबर 9677486631 9677486631। कृपया हमसे संपर्क कीजिए और हर प्रकार की व्यभिचार की आत्मा से, हर प्रकार की अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति की आत्मा से, रोग, संकट, बीमारी, जादू टोना, महामारी से सुरक्षा पाने के लिए संपर्क कीजिए। परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते।